Hello everyone and once again welcome to Instagram Masterclass course powered by WsCubeTech. Guys, this is module 6 और मॉड्यूल 6 के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे इंस्टाग्राम फोटोज के साइजेस की। मतलब आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप जब फीड अपनी स्क्रॉल करते हैं तो आपको बहुत सारी डायमेंशंस की फोटोज दिखने वाली। तो मैं आज बात करने वाला हूं आपसे कि कितने टाइप के डायमेंशंस इंस्टाग्राम पर आपको सपोर्ट में मिलेंगे और उन डायमेंशंस के क्या प्लस और क्या माइनस है और किस अलग अलग सिनेरियोज में आप किस तरीके से उन डायमेंशंस को यूज करेंगे और आप चाहें तो उन डायमेंशंस को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको मैंने 3 तरीके के डायमेंशंस दिखाए हैं। तो मेजरली जो आपको देखने को मिलेंगे वो 3 तरीके की डायमेंशंस मिलेंगे जो नॉर्मल हमारी फोटो पोस्ट होती है उसके लिए। स्टोरीज के लिए हम अलग से, जब हम स्टोरीज वाले मॉड्यूल पर आएंगे तब हम देखेंगे कि स्टोरीज के लिए हम अलग से जो डायमेंशंस हैं उनको पढ़ेंगे। अभी जो जनरल हमारी फोटोज हैं उनकी डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो है हमारा 1080 पिक्सल्स मल्टीप्लाइड बाई 1080 पिक्सल्स, यानी कि 1:1 एस्पेक्ट रेशियो की हमारी इमेज जो बिल्कुल स्क्वायर इमेज होती है। तो एक तो ये हमको दिख गया फोटो का हमारा फॉर्मेट, या हम कहें जो हमारा इमेज साइज है या डायमेंशन जो बिल्कुल स्क्वायर होगा। सेकंड जो है वो थोड़ा लैंडस्केप मोड में होगा जहां पर आपको जो विड्थ है वो कम मिलती है और जो इस टाइप से जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो ज्यादा होती है और जो वर्टिकल डायमेंशन है फोटो की वो कम होती है। तो वो जो बेसिकली वो जो डायमेंशन है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो होती है 1920 पिक्सल्स मल्टीप्लाइड बाई 1080 पिक्सल्स। तो बेसिकली जो पहले वाला इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर फोटो एंड द सेकंड वन वी कैन कॉल इट एज लैंडस्केप मोड फोटो। तो ये 2 फॉर्मेट हो गए और उसके बाद जो तीसरा फॉर्मेट है वो होता है हमारा 1080 पिक्सल्स मल्टीप्लाइड बाई 1350 पिक्सल्स विच इज ऑफ एस्पेक्ट रेशियो 4:5 और ये थोड़ी जो है लंबी फोटो होगी। वी कैन कॉल इट एज पोर्ट्रेट मोड फोटो। तो 3 तरीके की फोटोज आपको पता चल गई कि 3 तरीके की फोटोज बेसिकली होती हैं। अब देखते हैं कि फीड में एक्चुअली ये 3 तरीके की फोटोज किस तरीके से दिखती हैं और क्या प्लस माइनस हैं इस टाइप से, अगर हम थोड़े से जो है अपनी फोटोज के साइजेस को चेंज करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 स्क्रीनशॉट्स निकाल के रखे हुए हैं और तीनों फूड से रिलेटेड है। Guys, that is something different, but let's see कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फीड में जो हमारा स्क्वायर इमेज है जो बेसिकली डिफॉल्ट होता है वो है इस तरीके से 1080 को। और आप देखें फीड के अंदर यहाँ पर नीचे आपको थोड़ा सा कंटेंट दिख रहा है, ऊपर आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, दैट्स फाइन। और यहाँ पर ये आपको इस तरीके से इमेज दिख रही है। तो कुछ थोड़ा सा जो है अगर मैं कहूँ 75% एरिया ये हमारा कवर कर रही है। अगर इसको पूरे को हम लोग देखें तो लगभग 70% एरिया ये फोटो हमारा कवर कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से ये यूजर को फीड में दिखाई देगी। सेकेंड ऑप्शन पर हम आते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 1920 मल्टीप्लाइड बाई 1080 पिक्सल्स का। इसमें आप देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी जो है लैंडस्केप मोड की फोटो है और ये यहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिल रहा है, ऊपर भी बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। तो मैं कहूँगा ये 55-60% की जो एरिया है वो कवर करती है एक पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर। उसके बाद सबसे पॉपुलर जो फोटो है लास्ट में आप देख रहे हैं जो हमारी पोर्ट्रेट मोड की फोटो है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पोर्ट्रेट मोड में फिट बैठता है, आप उसको चेक करके देख सकते हैं एक बार किसी टूल के थ्रू कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोर्ट्रेट मोड में एकदम फिट बैठ रहा है तो आप कोशिश करें कि जो आप फोटो अपलोड करें आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप पोर्ट्रेट मोड में ही उसको अपलोड करें। कई बार आप वाइड फोटोज लेते हैं जो काफ़ी वाइड फोटोज होती हैं, जब आप कोई सीनरिक व्यू ले रहे होते हैं या कहीं दूर से आप कोई फोटो ले रहे होते हैं तो वाइड एंगल फोटोज आपको लेनी होती है, वाइड व्यू लेना होता है। इन दैट केस आप कुछ कर नहीं सकते, आपको डेफिनेटली लैंडस्केप मोड में जाना पड़ेगा। बट अगर आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल सा आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप इस फॉर्मेट में भी ले सकते थे जो पहले वाला फॉर्मेट है। पहले वाले फॉर्मेट का मतलब हो गया जो हमारा
स्क्वायर इमेज वाला फॉर्मेट है आप उसमें भी ले सकते हैं, और फाइनल वाले में भी ले सकते हैं जो पोर्ट्रेट में है। और आप डिफरेंस देख सकते होंगे कि ये वाली जो इमेज है वो ज़्यादा अच्छी दिख रही है। और सबसे अच्छी बात कि जब यूज़र स्क्रॉल करता है, अब मैं आपको यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो डेफिनेटली उसको एक बार में ये पूरी इमेज दिख रही है और कुछ भी जो है ऊपर और नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसको पूरी ये इमेज एक बार में क्लियर दिखाई देती है। तो इन दैट केस यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है और उसको वास्तव में जो चीज दिखनी चाहिए वही दिखती है। तो गाइज ये 3 मेजर इंस्टाग्राम इमेजेस के साइज हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि ज़्यादातर अगर आप अपनी इंडिविजुअल फोटो अपलोड करते हैं या कोई भी ऐसी फोटो अपलोड करते हैं जो पोर्ट्रेट मोड में फिट हो सकती है, अगर वो लैंडस्केप और स्क्वायर में नहीं है और पोर्ट्रेट मोड में फिट हो सकती है, तो डेफिनेटली आप पोर्ट्रेट मोड ही ट्राई करें इनिशियल लेवल पर। इससे यूजर एंगेजमेंट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि लास्ट वाला ऑप्शन जो हमारा 1080 पिक्सल्स मल्टीप्लाइड बाय 1350 पिक्सल्स का जो हमारी इमेज है उसके ऊपर एंगेजमेंट हमेशा ज्यादा आते हैं, और अच्छे खासे ज्यादा आते हैं, मतलब 20-30% तक ज्यादा एंगेजमेंट आते हैं कंपैरिजन टू दिस। और अगर हायरार्की की बात करें तो नंबर 1 पर हमारी पोर्ट्रेट मोड की फोटो रहती है, देन सेकंड नंबर पर स्क्वायर की फोटो रहती है इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एंड द थर्ड वन और लास्ट वाला जो है हमारा लैंडस्केप मोड रहता है, उस पर सबसे कम एंगेजमेंट होता है कंपेयर टू दीज 3 फोटोज। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।